गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश यादव। आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें बॉडी पार्ट्स और उनसे रिलेटेड डिजीजेज की बात करूँगा, जिनके हिंदी सिनोनिम्स भी मैं साथ रख रहा हूँ। दोस्तों, ये कॉमन डिजीजेज हैं। सारी डिजीजेज का तो डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, बट दीज आर द कॉमन डिजीजेज जो हमारे यहाँ प्रचलित है, जिनके बारे में हम जानकारी नहीं रख पाते, तो उन्हीं से संबंधित अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें ब्रेन और स्पाइनल कोड से रिलेटेड एक डिजीज है जिसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। हिंदी में इसका नाम है मस्तिष्कावरण शोथ। इसमें क्या होता है, जो हेड का या ब्रेन और स्पाइनल कोड की जो कवरिंग्स है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है या सूजन आ जाती है, जिससे प्रॉब्लम होती है। दूसरी डिजीज देखिए, नर्व से रिलेटेड, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जिसे कहा जाता है पैरालिसिस, लकवा। हिंदी में इसे कहते हैं लकवा, जिसमें हमारे नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है किन्हीं कारणों से, जिसे जिसके बाद में वो ऑर्गन्स जो हैं या एक आधा हिस्सा शरीर का काम करना बंद कर देता है। स्प्लीन, प्लीहा, हिंदी में इसे कहते हैं प्लीहा। ये हमारा ऑर्गन है जो कि स्टमक के बाईं ओर ऊपर की तरफ स्थित होता है और मलेरिया से काफ़ी अफेक्ट होता है। मलेरिया एक डिजीज जो फीवर के रूप में आती है, ब्लड में प्रॉब्लम की वजह से होती है, और उससे स्प्लीन और बाकी ऑर्गन्स के भी डैमेज होने का रिस्क रहता है। आइज से रिलेटेड एक डिजीज है जिसे कहा जाता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट हिंदी में जिसका नाम है मोतियाबिंद। इसमें जो है आंखों का जो लेंस होता है उसके ऊपर एक क्लाउडी सरफेस बन जाता है, जिससे विजिबिलिटी वीक हो जाती है। आई से रिलेटेड एक और डिजीज है जिसे ग्लूकोमा कहा गया है। इसके अंदर जो है, जो आंखों की ऑप्टिक नर्व है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है या वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों की विजिबिलिटी अफेक्ट होती है। आइज से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है, एक और डिजीज है जिसे कहा जाता है ट्रैकोमा। हिंदी में इसे रोहे कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो है कंजक्टिवा और कोर्निया जो हैं वो, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और आंखों को प्रॉब्लम आती है, आंखों की विजिबिलिटी में लॉस होता है। ईयर्स से रिलेटेड, कानों से रिलेटेड एक बीमारी है, डिजीज है, जिसे कहा जाता है ओटाइटिस। इसमें कानों के मध्य भाग में एक इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है, जिससे हियरिंग प्रॉब्लम होती है और जो लिक्विड रिलीज होता है उसमें भी इश्यू आता है। जॉन्डिस, ये ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसे हिंदी में पीलिया कहा जाता है, और आरबीसी जो है वो डेड आरबीसीज का फिल्ट्रेशन स्टॉप हो जाता है। इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक डिजीज है टाइफॉइड। इसमें इंटेस्टाइन्स में जो इन्फेक्शन होने की वजह से कंटिन्यूस फीवर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, और ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से रिलेटेड डिजीज है डायबिटीज, जिसे मधुमेह कहते हैं। कॉमनली इसको शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। इसमें जो बॉडी में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मेंटेन नहीं रह पाता, बैलेंस नहीं रह पाता, इसीलिए ये डिजीज होती है। लंग्स, लंग्स से रिलेटेड एक डिजीज है जिसे निमोनिया कहा जाता है। निमोनिया में हमारे जो लंग्स हैं वो इन्फेक्ट होते हैं, डैमेज होते हैं, जो कि कई बार जानलेवा भी बन जाता है। लंग्स से रिलेटेड एक और डिजीज है जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। हिंदी में इसे क्षय रोग, और एक इसका और कॉमनली यूज नेम है टीबी, टीबी कहा जाता है। इसमें भी हमारे लंग्स डैमेज होते हैं और अल्टीमेटली कई बार अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हो तो डेथ भी होती है। साइनस लाइनिंग्स, ये हमारे नोस्ट्रिल से लेके फोरहेड तक जो है कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि चार पार्ट्स को कनेक्टर्स हैं, जिनमें कई बार इन्फ्लेमेशन होता है या इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से साइनोसाइटिस या साइनस की बीमारी हो जाती है, जिससे लगातार जुकाम रहता है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स जिन्हें कॉमनली यूज बोल दिया जाता है, टॉन्सिलाइटिस हमारे जो थ्रोट में या गले के अंदर की तरफ पीछे वाले भाग में दोनों तरफ स्थित ऑर्गन्स हैं, जिनमें इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार जुकाम या ठंडी की वजह से हो जाता है, तो वहाँ इन्फेक्शन होने से वो सूजन, स्वेलिंग हो जाती है। लेग्स, पोलियो, पोलियो एक डिजीज है जो जनरली बच्चों में होती है और वायरस की वजह से होने के कारण जो डैमेज कर देती है, टिश्यूज को डैमेज कर देती है, नर्व्स को डैमेज कर दिए, जिससे बच्चे का जो है स्थायी रूप से विकलांगता आ जाती है।
जॉइंट से रिलेटेड बीमारी डिजीज जो है आर्थराइटिस, संधि शोथ जिसे हिंदी में कहा जाता है, और इसकी वजह से जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो बाद में वो लगातार पेन रहता है और जॉइंट्स टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं। जॉइंट से रिलेटेड एक और डिजीज है जिसे रूमेटिज्म कहा जाता है, हिंदी में इसे गठिया रोग के नाम से जानते हैं, और इसके अंतर्गत जो है नर्व्स जो है जॉइंट्स हैं वहाँ के जो बोन्स है वो सब उनमें नुकसान होता है, डैमेज हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से जो है लगातार दर्द रहता है। ये वर्ल्ड वाइड फैली हुई एक कॉमन डिजीज है जिसका असर काफ़ी लोगों पे रहता है। थायराइड ग्लैंड होती है हमारे गले में, जिसमें एक इन्फेक्शन होता है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसे गोइटर कहा जाता है, हिंदी में इसे घेंघा रोग के नाम से जानते हैं। टीथ और गम्स से रिलेटेड एक डिजीज है जिसे पायरिया कहा जाता है, इसमें गम्स में इन्फेक्शन होता है, पस हो जाती है, इसकी वजह से जो है वहाँ की बोन्स और मसल्स जो है डैमेज होती हैं। ब्रेंचियल मसल्स, अस्थमा, ये हमारी जो है लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, जिसमें जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है और उससे जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अस्थमा जिसे कहते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। हार्ट से रिलेटेड डिजीज है जिसे हार्ट अटैक कहा जाता है, इसमें हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई होना किन्हीं कारणों से रुक जाता है, इसके कई कारण है, उनका डिस्कशन हम नहीं कर पाएंगे। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई में जब बाधा आती है, हर्डल होती है, तो हार्ट अटैक होता है, हिंदी में इसे हृदयाघात के नाम से जानते हैं। थ्रोट, गले में इन्फेक्शन की वजह से या वहाँ इन्फ्लेमेशन होने की वजह से कफ होता है, खांसी जिसे आप जानते हैं, तो उसका इलाज हो जाता है। स्टमक में इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम की वजह से डायरिया नामक बीमारी होती है, जिसे हिंदी में दस्त कहा जाता है। स्टोन, ये किडनी या यूरेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कई यूरेटर जो यूरेटरी ब्लेडर होता है वहाँ पर भी कई बार ये स्टोन क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे अनवांटेड थिंग्स जो ब्लड से फिल्टर होने के बाद जब वो जमा हो जाती हैं और वहाँ लगातार रूप से जमा होने की वजह से स्टोन का रूप ले लेती है और ये यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसे हिंदी में पथरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। कॉमन डिजीजेज हैं, जानना है, स्पेलिंग्स हैं, उनका हिंदी सिनोनिम्स हैं, प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सभी फ़ायदा करेंगे, सभी में इम्प्रूवमेंट होगा। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच।